नमस्कार साथियों, हम मैट्रिक्स या लुप्त संख्या के अंतर्गत सवाल कर रहे थे। हमने 20 सवाल लगभग कर लिए थे। 21वां सवाल आपके सामने देखिए किस तरह होगा। ये 3, 5, 3, 6 और 39। यहाँ 4, 7, 4, 5 और 51। यहाँ 3, 5, 4, 5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 4 विकल्प हैं आपके, 47, 37, 28 और 45। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर एक तो वही मेथड है कि आप क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हम 3 + 3 करें, 5 + 6 करें, चाहे एक तरफ से जोड़ते चले जाओ, चाहे आप इस तरह करते चले जाओ, तो ये कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 5 11 और 6 17। क्या 17 आंसर है? अगला मेथड आप इनकी गुणा कीजिए। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6, 3 3 9 5 45। वैसे ही ज्यादा आ गए, आगे ज्यादा नहीं आ गए। देखिए 3 3 9 9 5 45। तो इनकी सबकी गुणा भी नहीं होगी, सबकी गुणा भी नहीं होगी। अब होगा क्या, अब होगा क्या, तो आपको करना क्या है, हम यहाँ पर क्या करें, ये मेथड दोनों गलत है। अब वही मेथड है, आमने सामने की क्या कर दो, गुणा, या आमने सामने का क्या करो, जोड़। तब इनकी दोनों की क्या कर दो, गुणा, या आमने सामने की गुणा करके जोड़ो। यही तो था अगला विधि, या वर्ग होगा। हम आमने सामने की पहले गुणा करते हैं। 6 गुणा 5 करो, 6 पंजे 3, 3 गुणा 3 करो, 3 गुणा 3 कितना हुआ। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर कितना है, यानी आमने सामने की गुणा करके दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आमने सामने की गुणा करके 3 को 3 से गुणा करी, 6 की 5 से गुणा करी, इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 39। अब हम दूसरा करते हैं, ऐसा ना करो, इसको यहाँ बना लो। 5 गुणा 7 35 और 4 गुणा 4 16। क्या किया हमने, दोनों का प्लस करो। 6 5 11, 3 और 4 5, कितना हो गया हमारा, 51। कोई कठिन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब हमारे इन दोनों विधियों में आमने सामने की गुणा होकर के जोड़ हुआ है, तो हम जान सकते हैं, कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कैसा होगा, आमने सामने की गुणा करके क्या होगा, जोड़ होगा। तो हम करूं तीसरा, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12। इनको जोड़ दो, कितना हो गया हमारा, 37। कितना आया आंसर, तो ये क्वेश्चन मार्क यानी कि लुप्त संख्या हमारी कितनी है, 37। कहां पर है, कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, तो दूसरा सही हो गया। देखिए सवाल बहुत अच्छा था। 3 5 3 और 6, 4 7 4 और 5, 3 5 4 और 5, बीच में ज्ञात करना है। बीच में हम तभी तो ज्ञात कर सकते हैं जब हमें यहाँ पता लगे इन दोनों जगह कैसे आया, ये 51 किस तरह से आया, 39 किस तरह आया। तो सबसे पहले इनमें क्या करोगे आप, प्लस। क्या करोगे आप, हमने प्लस किया, 3 5 3 8, ये नहीं करोगे, मन में कर लोगे ऐसे ही। 5 3 8 3 11 6 17 है, कितना आंसर 39। कितना है, और 17 दूनी 34, 17 51 हो सकता है उसकी गुणा होती। ऐसे नहीं हुआ, हम सबकी गुणा करेंगे तो मान क्या जाएगा, ज्यादा है। अब आमने सामने की गुणा कर लो, आमने सामने की, या आमने सामने की जोड़ करके गुणा कर लो, या आमने सामने की गुणा करके जोड़ लो। यही तो विधि है। आप आमने सामने की गुणा करो, अपने आप थोड़ा सा दिमाग आ जाए। कैसे, 6 पंजे 30 और 3 3 9 और 39। 6 पंजे 30 और 3 3 9 और 39। दिमाग तुरंत आ गया दिमाग में कि आमने सामने की गुणा होकर क्या होगा, योग होगा। ऐसा ही यहाँ पर 7 पंजे 35, 4 चौक 16, 51। ये थोड़ा सा आपको जोड़ने में कठिनाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर आराम से जुड़ रहा है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 3 9, कितना हो रहा है, 39। कितना हो रहा है, 39। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पेन चलाना पड़ेगा, 51। लेकिन इससे यहाँ पर समझ जाओगे कि आमने सामने की गुणा करके क्या हो रहा है, जोड़। तो यहाँ पर भी आमने सामने की गुणा करेंगे, 4 3 12 और 5 25, 25 में 12 जोड़े कितने हुआ, 37। तो आंसर हमारा विकल्प दूसरा हो गया। ठीक है, करिए। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, हम देखो और कराते हैं आगे के जितने करा मिलेंगे। देखिए वहाँ नेक्स्ट है 22वां सवाल है।
यहाँ पर 36, 64, 25, 49 और बीच में कितना आ रहा है 26। यहाँ 9, 25, 16, 81 कितना आ रहा है 21। यहाँ 25, 144, 36 और 64 यहाँ हमें ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 4 इसके ऑप्शन 31, 25, 23 और 19। आपको पता लगाना यहाँ पर क्या आएगा। आप जब ही तो बता सकते हैं जब आपको पता लगे 21 कैसे आ गया और हमारा 26 कैसे, तभी तो आप इसको कर सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है, मैंने आपको पहले सिखाया था श्रृंखला परीक्षण में सजाती विजाती में, जहां कहीं भी आपको लगे ये वर्ग है या घन है, आपको क्या लग रहा है ये 36 और 64 क्या है, 25 और 49, ये 64 तो घन है 4 का, लेकिन बाकी तो ये सब क्या है वर्ग है। इसका मतलब ये भी क्या है वर्ग है, ये भी क्या है वर्ग है। इसका एक बार वर्गमूल लो आप, पहला आप करो। अगर हम 36 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 64 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 25 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, और 49 का वर्गमूल। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता आपका यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 7, तो आप सबसे पहले जोड़ करते हैं उसका। मैंने पहली विधि क्या बताई, जोड़ना, क्या बताइए, आप यहाँ सबको जोड़ दो। यहाँ 6, 8, 5, 7 लिखे होते तो आप तुरंत जोड़ते, 8 से 14, 14, 5, 19, 19 और 7, 26। तो सवाल कैसा हो जाता, सरल सवाल कैसा हो जाता। इन्होंने थोड़ा सा कठिन दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया 36, क्या दे दिया है 36 दे दिया है, केवल आपके दिमाग को हटाने के लिए, दिमाग बहकाने के लिए यहाँ इन्होंने कितना दे रखा है 36। अब आप जानते हो 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, या 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। हम एक बार लिख के देखें क्योंकि संख्या क्या है कम, संख्या क्या है इससे कम, तो पहले हम सबका वर्गमूल, जब वर्गमूल वाली संख्या होती है तब करना ही है, वर्गमूल वाली संख्या नहीं होती है तो आपको वही विधि करनी है, आमने सामने की जोड़ो कि इसका आधा करो, इसको वर्गमूल लो, वही तो करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है ये सीधे सीधे वर्ग दे रखी संख्या, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे वर्गमूल, समझ गए। अगर यहाँ पर दे रखा होता 31 या 25, 31 या 24, 31 या, तो आप इसको जोड़ते या घटाते या आप आपस में गुणा करते या इनका 2 से भाग करते, वो विधि अलग है। क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे क्या दे रखी, वर्ग संख्या दे रखी, तो आप वर्ग संख्या हमारा वर्गमूल सीधे सीधे लगा दीजिए। आंसर कितना आ गया हमारा, कितना आ गया। अगली भी यही देखो, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 का वर्गमूल कितना, 81 का वर्गमूल कितना। मैथ में आपने किया होगा वर्गमूल में यहाँ पर नहीं लिखते हैं 2, लेकिन घनमूल में यहाँ पर कितना लिखते हैं 3। अब इसका जोड़ो, आप जोड़ दो इसको, 5, 3, 8, 4, 12, 9, 21, 21 है। इसका मतलब ये सवाल भी कैसा होगा, इन दोनों की, ये वाले गोले का आंसर भी कैसे आएगा, इसकी तरह। कैसे आएगा देखिए, 25 का, 144 का, 36 का और 64 का, जोड़ दो, 8 से 14, 14, 12, 26, कितना आंसर आएगा, कौन सा विकल्प सही है, हो गया सवाल। देखिए कुछ नहीं है, इन्होंने यहाँ पर दे रखी है वर्ग दे रखा है, ये 6 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग। चूंकि आप सवाल कर चुके जोड़ने वाले, आप सवाल कर चुके जोड़ने वाले, यहाँ पर और कोई संख्या होती दे रखी जो वर्ग या घन नहीं होती या वर्गमूल घनमूल, तो आप क्या करते हैं, इनको जोड़ते, फिर गुणा करते या घटाते, लोग सवाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या सीधे सीधे वर्ग संख्या दे रखी, तो आप तुरंत दिमाग में लगाइए ये वर्ग दे रखी, इसका मतलब इसका क्या निकालना होगा, वर्गमूल। क्या निकालना होगा, हमने वर्गमूल निकाला एक बार 6, 8, 5, 7, हमने इसको जोड़ के देखा, हमने इसको जब जोड़ के देखा तो कितना आ रहा है 26। इसका मतलब सवाल सही विधि है। अगला भी हमने ऐसे करके देखा, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल। हमने इनको भी जोड़ के देखा, आंसर कितना आया
अरे ये तो विधि सही है बिल्कुल। इसका मतलब इनका भी क्या लिया जाएगा, वर्ग। तो ये वर्गमूल पर आधारित है, ये जोड़ और घटाने पर नहीं है, वर्ग पर नहीं, वर्गमूल। इसका वर्गमूल लेंगे फिर जोड़ेंगे हम इसको। समझ गए ना? थोड़ा सा कठिन सवाल है, वैसे अच्छा सवाल है ये। करिए इसको, आगे कराते हैं। देखिए हमारा 23वां सवाल है। यहाँ करो 13, 17, 11 और 20.5। 20 दशमलव में है, उड़ाना नहीं इसको, ये दशमलव में। सवाल बहुत सरल है। 18, 21, 16, 27.5 या 48, 41, 16। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको बताना है कि यहाँ पर भी क्या आएगा। ये सब दे रखे हैं। आंसर है पहला 50.5, 51.5, 52.5 और 53.5। देखिए बहुत छोटा छोटा अंतर है। अगर छोटी सी गलती आपकी हो गई तो आपको ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक एक का अंतर है मात्र। ठीक है, क्या करते हैं, पहली विधि तो वही है जो हमने बताई है आपको। सबको प्लस कर दो, सबको क्या कर दो, 13, 17 प्लस 11 कितना है, 7, 8, 3, 11 41। कितना आएगा। अब एक बार इसको ये देखो, इस 41 में ये करके देखो कि यहाँ पर जो 41 है वो यहाँ पर ये 20.5 है। क्या संबंध रहा हुआ 41 का 20.5? अगर यहाँ पर 40 होता तो यहाँ 20 होता। इसका मतलब ये क्या, इसका आधा। यही तो दिमाग लगाना है, ये जो 41 आ रहा है इससे इसका क्या संबंध है। ये भी तो जोड़ करते हैं, इसका आधा हो रहा है, भाग हो रहा है, वर्ग हो रही है, थोड़ा हो रही है या दुगना हो रहा है। आप 41 को क्या कर दो, 2 से भाग कर दो तो आंसर आता है 20.5। बहुत सरल सवाल है। मतलब सबको जोड़ करके क्या कर दिया, उसका आधा। क्या कर दिया है, आधा। ये दूसरा करिए, 18 प्लस 21 प्लस 16, 6 और 1 7, 8 7 15, 6 और 1 7, 8 7 15, 5 ऐसे लगा 1 2 3 4 और 5। कितना आ रहा है। अब 55 को हम 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 27 हो गया यहाँ तक। इसका मतलब जब ये दोनों जोड़ करके आधे हो रहे हैं तो ये भी हमारा कैसा होगा, जोड़ करके आधा आएगा। देखिए कैसे आएगा, 48, 41 प्लस 16, 6 और 1 7, 8 7 15 के 5 यहाँ से लगा 1 4 4 8, 8 और 1 9 और 1। कितना आ रहा है। अब 105 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, इसका आधा करेंगे, कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा 52। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। देखिए सवाल बहुत सरल था, जोड़ वाला ही सवाल है, बस यहाँ पर दशमलव में आंसर है। किसमें आंसर है, दशमलव में है 20.5। सबको जोड़ करके क्या कर दिया, आधा। यहाँ पर भी जोड़ करके कर दिया है। ये दोनों इसलिए दे रखे होते हैं ताकि हमें पता लगे कि तीसरे में कौन सी विधि लगी। यहाँ पर कौन सी विधि लग रही तीसरे हल करने के लिए, इनको जोड़ करके, बाहर को जोड़ करके, इन कोनों कोने पे जितना लिखा हुआ है इनको जोड़ करके इनका क्या किया जा रहा है, आधा। जो आधा है वो कहाँ लिखा जा रहा है, बीच में। कहाँ लिखा जा रहा है, वही हमको करना है, इन सबको जोड़ना है और जोड़ करके जो आधा करके यहाँ लिख लेना हमको। आंसर आ गया 52। सही है ना, सरल सवाल है। करिए इसको आगे कराइए। देखिए हमारा 24वां सवाल ऐसे क्रम बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे लिखा 1 2 और 3, या 2 4 और 6। यहाँ लिखा 1 2 3 18, 2 4 6 36 और 3 5 7। यहाँ हमें बताना है क्या। सरल सवाल है। यहाँ आंसर है 15, 30, 45 और 90। ठीक है, सबसे पहले हम वही विधि करते हैं क्योंकि थोड़ा सा तेज चलो। यहाँ सबसे पहले क्या करें, जोड़ेंगे हम। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ, 6। कितना हुआ, यहाँ पर कितना है, कैसे आए होंगे 6 से 18, 3 से। अगर हम 6 की 3 से गुणा कर दे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अच्छा करके देखो अगले सवाल में सही, तब मानेंगे विधि सही है। 2 में 4 जोड़े फिर 6 जोड़े, कितना हुआ,
12 की गुणा 3 से करो आप। 12 तिया यहाँ कितना आ रहा है? इसका मतलब ये दोनों जब योग करके गुणा कितने से कर रहे हैं? 3 गुना। इसका क्या कर रहे हैं? 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर भी ये भी जोड़ करके क्या होगा? 3 से गुणा होगी। देखिए कितना हुआ? 7 3 10 15। कितना हुआ? और 15 की गुणा हमने 3 से करी, कितना आया? 45। इसका मतलब लुप्त संख्या हमारी क्या है? 45। विकल्प हमारा कौन सा सही है? 45 सही हो गया ना। देखिए यहाँ पर के जोड़ करके क्या हुआ? इसका 3 गुना। हमने 1 + 2 + 3 को जोड़ा, कितना हुआ? 6। अब हमको यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ रुकना है कि 6 के बाद ये 18 कैसे आए। तो 6 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 18 आ जाएंगे। यहाँ पर हमने समझ लिया कि यहाँ 3 जोड़ करके 3 से गुणा हुई है। तो यहाँ पर भी 2 4 6 को जोड़ो और गुणा करो 3 से, कितना आ गया? 36। कितना आ गया? इसी प्रकार यहाँ भी जोड़ करके 3 5 7 को जोड़ो 15, 15 की गुणा करो 3 से, कितना आ जाएगा? उत्तर हमारा कौन सा सही है? तीसरा। क्या है? 45। सरल सवाल था ये, कर लो जल्दी से। देखिए इस तरह का ये सवाल है। नेक्स्ट हमारा 25। ये गोला यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है। ऐसा ही तो इसमें है, इसमें 3 49 और 4, 3 49 और 4, 5 169 और 8, या 7 और ये क्वेश्चन मार्क है 10। इसका मतलब ये बीच में पूछा है, उसी त्रिभुज की तरह मान लो। ये क्या पूछा है यहाँ पर? बीच में, मध्य में ये क्या आएगा? इधर देखिए, ये बीच में हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 169 कैसे आ गए और 49 कैसे आ गए। ये 169 कैसे आ गए और 49 कैसे आ गए। ये मान लिया पहला, ये मान लिया दूसरा और ये मान लिया तीसरा। तो पहले तो हम जोड़ेंगे, हमें इनका तो पता लगाना है, तो इनको तो छोड़ देंगे अभी हम। इनको जोड़ो, 4 और 3 7। अब 7 से 49 कैसे आ गए? 7 का क्या कर दो? वर्ग। 7 गुणा 7 कितना हो गया? ऐसा ही हम दूसरा करेंगे। 5 मिला था 8, कितना हो गया? हम 13 का वर्ग करें 100। वास्तव में यहाँ कितना है? 100। अब हम इसी प्रकार से होगा ये तीसरा सवाल। 7 + 10 कितना हो गया? 17 का हम वर्ग कर दें 17 गुणा 17 200। आंसर कौन सा सही है? 200। समझ गए ना। और बिल्कुल सवाल ही आपको ना कर मिले, दिमाग बिल्कुल आपका बहुत जल्दबाजी में हो तो क्या करना है? यहाँ पर क्या है? वर्ग 169, यहाँ पर क्या है? 49 100 वर्ग ये भी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? किसी ना किसी का वर्ग आएगा। तो यहाँ पर विकल्प में वर्ग कौन सा है? 289, या उठा के 289 लिख दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। सरल सवाल था, बस केवल विधि यहाँ इधर में गोला खींच दिया गया है। लेकिन आपको ये पता लगाना है पूछ कहाँ पे रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कहाँ पूछ रहा है? बस आपको ये पता लगाना है यहाँ वाला ये 169 कैसे आ गया और यहाँ वाला ये 49 कैसे आ गया। 3 और 4 से 49 कैसे आ गया। सबसे पहले आप जोड़ो, कितना हुआ? 7। फिर उस 7 से इसकी तुलना करो 49 की, कि ये दुगना हो रहा है, वर्ग है, घन है, क्या है? ये क्या था? 49 7 का वर्ग। कोई बात नहीं, वर्ग है, अगला करके देखते हैं। 8 में 5 जोड़ो 13, जोड़ो 13 से 13 का वर्ग करो, कितना आता है? 100। जब दोनों में ये दोनों जोड़ करके वर्ग हो रहे हैं तो इसका मतलब इस माने में ही 10 और 7 को वर्ग करके हमें जोड़ करके क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना। हो गया ना? ठीक है, चलिए अगला सवाल कराते हैं। देखिए हमारा इसमें नेक्स्ट 2 सवाल हैं 26 और 27। देखिए यहाँ पे 2 4 और 20 हमें पता नहीं अभी क्या है, आगे देखिए 3 9 और 90। यहाँ 1 5 और हमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, यहाँ हमने विकल्प नहीं दे रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग अपना उपयोग कर लो कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर तो हमें पता लगाना है कि 90 कैसे आ गया और 20 कैसे। जब हमें 90 और 20 का पता लग जाएगा तो भी पता लगा लेंगे। अच्छा इसकी देखो, ये मान लिया पहला है, ये मान लिया दूसरा है और ये मान लिया, तो आप पहला करिए 2 और +4 करिए। सबसे पहले कितना आता है?
6 का 20 का कोई संबंध है कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है। अब आप 2 की 4 की गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 से 20 कैसे आ जाएगा? कैसे भी आ जाएगा? नहीं आएगा। अब आप क्या करिए, अगला चरण इसका वर्ग करिए। 2 का वर्ग किया कितना आया? 4, और 4 का वर्ग करिए कितना आया? 16। कितना आया आंसर? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे हम त्रिभुज में सवाल करते थे वैसा ही है। यहाँ पर इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? इसी तरह से इसमें करिए, आप करके देखिए। यहाँ पर 3 का वर्ग करिए आप, 3 से आप 9 का वर्ग करिए आप, कितना आ गया प्लस करके? 90। इसका मतलब यहाँ पर हमें वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। पहले हम जोड़ेंगे 6 प्राप्त हो रहा है, गुणा करेंगे 8 प्राप्त हो रहा है, मतलब हमें 20 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब वर्ग करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे अब? क्योंकि अगर इनका 4 और 2 को जोड़ करके अगर हम वर्ग करेंगे, 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो भी नहीं आएगा, तो अलग अलग वर्ग कर लो। 2 का वर्ग किया 4, 4 का वर्ग किया 16, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 20। ऐसा ही इसमें 3 का वर्ग किया 9, 9 का वर्ग किया 81, दोनों को जोड़ा कितना आया? 90। इसका मतलब यहाँ पर भी अलग अलग वर्ग होगा। 1 का वर्ग करो 1, और 5 का वर्ग करो कितना, और दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो विकल्प हमने दे नहीं रखे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है हमारा? 26। कितना है हमारा? कोई प्रॉब्लम? तो आंसर कितना हो गया हमारा? देखिए अलग अलग वर्ग करके जोड़ना है। और इस सवाल में आ जाओ, ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम विधि से हैं। यहाँ पर 1 2 27, सबसे पहले वही करोगे आप। 1 + 2 करो, कितना आ जाएगा? 3। अच्छा चलो प्लस कर दो 3, ठीक है, यही कर दो। 3 का इसका संबंध क्या है? 27 का, इसका घन क्या है? इसका अगर हम 3 का घन कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आ जाएगा? 27। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 27 और 125 क्या है? घन। क्या ये घन है? तो ये इन सवालों में इनका जोड़ करके घन हो रहा है। क्या हो रहा है? आप दोनों को जोड़ो, 3 हुआ, और इसका कर दो घन, इसका कर दो घन, मतलब 3 बार गुणा कर दो। ऐसे इसमें करो, 2 और 3, 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 का आप घन करो, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125, हो गया 125। इसका मतलब यहाँ पर ही क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? जोड़ करके घन होगा। जोड़ दो, कितना हुआ? 7। अब 7 का घन कर दो आप, 7 गुणा 7 गुणा कितना आ जाएगा? 300। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 340। देखिए दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अलग अलग वर्ग करके जोड़ना था, अलग अलग वर्ग किया, जोड़ दिया, अलग अलग वर्ग किया, इसका मतलब इनका भी अलग अलग वर्ग करके क्या होगा? जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ करके घन था, जोड़ करके क्या था? घन। 1 में 2 जोड़े 3 हुए, 3 का संबंध क्या है 27 से? ये घन का है। क्या है इसका? तो 3 का घन कितना होता है? 27। ऐसे ही 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 का घन कितना होता है? 25। ऐसे ही 4 + 3 कितना होता है? 7 का घन कितना होता है? 343। तो सही है 343। ठीक। ओके, हो गया ना? यहाँ विकल्प नहीं दे रखा था, डायरेक्ट सवाल करना था। करिए आप इसको, करिए, देखते हैं आगे।